वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है गूगल के बिज़नेस मॉडल को स्टडी करेंगे। अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो, तकरीबन हर एक दिन 9 से 10 बिलियन लोग गूगल पे कुछ ना कुछ सर्च ज़रूर करते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में। और गूगल की अगर हम बात करें, गूगल के जितने भी प्रोडक्ट है, चाहे डॉक है, चाहे जीमेल है, चाहे प्ले स्टोर है, यूट्यूब है, तकरीबन फ्री। इन्हें फ्री करने का रीज़न क्या है और क्यों, इसके मैं आपको वजह बताऊंगा कि किस लिए है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सो आज की वीडियो शुरू करते हैं कि गूगल का बिज़नेस मॉडल क्या है। यहाँ पे आप सवाल ये उठता है कि गूगल अगर अपने इतने प्रोडक्ट इतने ज़्यादा फ्री दे रहा है सारे, फिर उसके बाद गूगल ऐप की मार्केट में अब इतना पैसा कहाँ से कमा रहा है। और गूगल की जो नेट वर्थ है 2 ट्रिलियन से भी अबव है, मार्केट इतनी बड़ी है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है और रीजंस। गूगल हमें इतनी ज़्यादा सर्विसेज फ्री में दे रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, फिर भी इतना ज़्यादा अमीर कैसे बन गया और किस तरह से, किन तरीक़ों से। आज की इस वीडियो में हम गूगल के बिज़नेस मॉडल को डीप डिटेल में स्टडी करेंगे और आपको एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से ये अपनी मार्केटिंग करता है, किस तरह से ये लोग पैसा कमाते हैं अपने इन प्रोडक्ट से, जो प्रोडक्ट हमें फ्री में दे रहे हैं, और किस तरह से ये हमारी प्राइवेसी, हमारी इंफॉर्मेशन, हमारी चीज़ों को किस तरह से पता लगा। यहाँ पे अगर गूगल की अगर बात करें, 1998 में गूगल सर्च शुरू हुआ था। वहाँ की अगर बात करें, स्टार्टिंग में गूगल का जो इंटरफेस था कोई इतना ज़्यादा ख़ास नहीं था, नॉर्मल सही था, और उसमें नॉर्मल सर्चेस होती थी। बंदा अगर ज़रा सी भी थोड़ी बहुत सर्च करता है, चंद एक वेबसाइट शो होती थी, बट कंटिन्यूसली विद द एज ऑफ अ टाइम ये बढ़ता ही चला गया। आखिर किस तरह से बनाने का पर्पस एक ये भी था कि दुनिया की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे ऑर्गेनाइज करना और उसे काम में लाना, यूज़फुल तरीके से उसे यूज़ करना। इस प्रोजेक्ट का उन्होंने मेन पर्पस यही रखा था और ये बेसिकली 1998 में स्टार्ट हुआ था। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब अगर बात करें, रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ईमेल और डॉक और भी एडोब, तकरीबन ये सारे ही गूगल्स के ही प्रोडक्ट है। इनकी अगर बात करें किस तरह से ये लोग मार्केटिंग करते हैं, किस तरह से इन्होंने इसे फैलाया। यहाँ पे अगर गूगल की अगर हम बात करें, गूगल का असल में वैसे तो कोई मतलब नहीं है इस नाम का, बट गूगल इन्होंने इसे कहा कि इसका मतलब ये है कि 1 के बाद 100 ज़ीरो अगर आए तो उसे गूगल वैसे इस नाम से इंस्पायर है। बट असल में इसका मतलब ये था कि हम गूगल में इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन लाएंगे कि वो इतने ज़्यादा आपको इंफॉर्मेशन और इतनी सारी चीज़ें कलेक्ट करके देगी कि आपसे संभाली नहीं जाएगी। पहले अगर बात करें, गूगल फ्री था, फिर उसके बाद जैसे जैसे इनका जो बिज़नेस मॉडल है स्प्रेड करता गया, फिर उसके बाद इन्होंने गूगल एड्स को लॉन्च किया। गूगल एड्स जब लॉन्च हुआ, बहुत सारे बिजनेसेस ने फिर इनसे कांटेक्ट किया, अपनी एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे पोस्ट करनी शुरू की जो कि पेड थी। फिर साथ ही साथ उसके बाद गूगल मैप्स आया। गूगल मैप्स ने तकरीबन पूरे होल वर्ल्ड को ही चेंज कर दिया। फिर मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। फिर इसके बाद यूट्यूब उन्होंने लॉन्च किया। यूट्यूब तकरीबन ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन तकरीबन होल वर्ल्ड में फैल गया और इससे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा चेंज आया। ये बहुत ही ज़्यादा यूट्यूब ने बहुत लोगों की ज़िंदगियां बदली है, ये बिल्कुल सच बात है। यहाँ की अगर बात करें, फिर उसके बाद गूगल ने गूगल जीमेल लॉन्च किया, फिर उसके बाद उन्होंने गूगल क्रोम लॉन्च किया, फिर उन्होंने एंड्रॉयड लॉन्च किया जो कि तकरीबन हर एक के मोबाइल में इंस्टॉल है और उसी पे तकरीबन हमारा मोबाइल डिपेंडेंट है।
नेक्स्ट टू मूव ऑन, अगर हम इसमें और डीप डाइव में जाए तो गूगल ने अपने मोबाइल्स, जो कि गूगल फ़ोन्स के नाम से आप लोगों ने भी देखे होंगे, ब्लैक में भी आते हैं, वाइट में भी आते हैं। उसके अलावा गूगल ने अपने लैपटॉप्स, इसके अलावा कंप्यूटर और मल्टीपल चीज़ें। बट इसका ये मतलब भी नहीं, ये तो मैंने सारी चीज़ें आपको वो बताई कि जिसमें गूगल सक्सेसफुल हुआ, और वो चीज़ें मैंने आपको बताई नहीं कि जिसमें गूगल फेल हुआ। गूगल के ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे गूगल ने गूगल प्लस बनाया था, वो भी फेल हो गया। गूगल हैंगआउट और सोशल मीडिया फेसबुक के अल्टरनेट में उन्होंने बनाई थी कि सक्सेसफुल हो जाएगी, नहीं। यहाँ पे गूगल ने बहुत सारे फेलियर्स फेस किए, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई, फिर उसके बाद वो फेल्स हो गई। और जो सक्सेसफुल प्रोडक्ट है अब उन्होंने बना लिए, फिर उन्होंने सोचा कि अब इससे रेवेन्यू और मार्केटिंग किस तरह से करिए। यहाँ पे ये वाला गूगल के ऑफिसेज में ये सारी चीज़ें हिट एंड ट्रायल बेसिस पे चलती है। वो जब भी किसी एम्प्लॉय को हायर करते हैं, उससे ये नहीं पूछते कि आप हमें कितना रेवेन्यू देंगे, वो उसकी क्रिएटिविटी और उससे ये पूछते हैं कि आप हमारे लिए क्या यूज़फुल प्रोडक्ट बना पाएंगे। फिर उसके बाद ही वो अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, फिर उन्हें अप्लाई किया जाता है प्रैक्टिकली, फिर उसके बाद प्रोडक्ट लॉन्च आउट करता है हिट एंड ट्रायल बेसिस पे। जो प्रोडक्ट, जो आइडिया जिस बंदे का हिट हो जाए, डेफिनेटली फिर उसकी भी बहुत ज़्यादा वर्थ पड़ती है, और जिसने आइडिया पेश किया होता है। और इसके अलावा कंपनी को तो ऑलरेडी वैसे इनके मोस्टली जो सारी चीज़ें होती है हिट एंड ट्रायल एक्सपेरिमेंट बेस पे ही होती है। और जो भी इनके आजकल की यूज़फुल प्रोडक्ट, जैसे गूगल क्रोम, यूट्यूब, एंड्रॉयड और जीमेल, डॉक, और जो भी हम सर्विसेज इनकी फ्री वाली यूज़ कर रहे हैं, गूगल मैप्स, ये तकरीबन सारे इनके सक्सेसफुल प्रोडक्ट है। फिर इन्होंने ये सोचा कि इनसे रेवेन्यू किस तरह से जनरेट करे। अब इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आगे ज़रा वीडियो में जाते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें कि गूगल इतना ज़रा पैसा कहाँ से कमाता है, गूगल की अगर हम बात करें, गूगल अपना ज़्यादातर रेवेन्यू गूगल सर्च एड से कमाता है, यानी गूगल एड से। वहाँ से इनका बहुत बड़ा बिलियंस में रेवेन्यू क्रिएट हो जाता है। सेकंड की अगर हम बात करें कि मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, कि किस तरह से ये लोग पैसा कमाते हैं। सबसे पहले एड रेवेन्यू, और दूसरा यूट्यूब से। यूट्यूब में जितने भी क्रिएटर्स हैं, कुछ हिस्सा जो होता है गूगल के पास चले जाता है, कुछ पैसा कमाने का। जो एड्स लगती है यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे, वो बेसिकली क्रिएटर ही उन्हें जो बिज़नेस ओनर है, वो अपनी ऐड चलाने के लिए उन्हें पैसा पे करते हैं। उनका कुछ हिस्सा क्रिएटर्स के पास चले जाता है और कुछ हिस्सा जो होता है गूगल के पास। इसके अलावा जो आपने देखा होगा, गूगल क्रोम को आप ओपन करें, वेबसाइट पे जो साइड पे एड्स जो शो हो रही होती है, उससे भी गूगल अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता है। पे अगर हम लोग बात करें गूगल का प्ले स्टोर, उससे भी गूगल बहुत ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू क्रिएट करता है, और उससे भी बिलियंस में अमाउंट गूगल के लिए जनरेट होती है। अब इसके बिज़नेस मॉडल को ज़रा और स्टडी करते हैं। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि गूगल इतना सारा पैसा खर्च कहाँ पे करता है। सबसे पहले तो अगर इनकी बात, तकरीबन 40 से 50 बिलियन जो डॉलर्स होते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ख़र्च किए जाते हैं। उसका रीज़न ये कि तकरीबन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हिट एंड ट्रायल बेसिस पे, ताकि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च आउट किए जाए, और अगर वो हिट हो जाता है तो वो जो इन्होंने पैसा लगाया होता है उसके डबल ट्रिपल वो उसके लिए अमाउंट बना के देता है। और इसके अलावा इनके जो और ख़र्चे, यहाँ पे अगर बात की जाए, ठीक है, कि कुछ लोग कहते हैं गूगल फ्री है। अब फ्री में यहाँ में क्या है, फ्री इसीलिए रखा गया है ताकि इंफॉर्मेशन, और आपने कोई भी वेबसाइट देखी हो, कोई भी प्रोडक्ट, स्पॉटिफाई और जितनी भी सारी चीज़ें, वहाँ पे लिखा होता है अगर आपको बेसिक चीज़ चाहिए, यानी स्टार्टर पैकेज, वो फ्री है। वो अगर आपको पसंद आता है, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड और प्रीमियम में आप जा सकते हैं, वो पेड होगा। तो यहाँ अब अगर इसकी बात करें, ये नहीं कि गूगल की हर सर्विस ही फ्री है। अगर आप इनके स्टैंडर्ड और प्रीमियम अगर परचेज़ करना चाहते हैं, उसकी प्राइसेस है। बट अगर बेसिक और स्टार्टर की, वो उन्होंने आपको एज अ ट्रायल बेस दिया होता है, इसी वजह से उन्होंने इस पे नहीं रखा होता।
सो इस बिज़नेस मॉडल को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारी कंपनीज़ भी यूज़ करती है इसी वजह से। पहले आपको टेस्ट एंड ट्रायल देती है फ्री में, ताकि आपको थोड़ी-सी आदत हो जाए। जैसे ही आपको पसंद आ जाता है, फिर आप उसे कहते हैं हमें इसमें मज़ीद और फ़ीचर चाहिए। उन सब को मद्देनज़र फिर वो आपको कहते हैं कि आप हमारी स्टैंडर्ड और प्रीमियम पैकेज, अगर फाइवर की भी अगर हम बात करें, आपने उसमें देखा हो कि बेसिक पैकेज इतने का होता है, स्टैंडर्ड प्रीमियम इतने का होता है, एडवांस का। सो इस बिज़नेस मॉडल और इस चीज़ को, इस टेक्निक को तकरीबन सारे होल वर्ल्ड में ही अप्लाई किया जाता है। मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। अगर यूट्यूब की भी अगर बात करें, जो यूट्यूब है उसमें, अगर यूट्यूब तो वैसे कहने को फ्री, आप उसमें फ्री वीडियोस देख सकते हैं, बट इन फ्री केस में अगर इसकी अगर बात करें, जो एड्स उसमें लगती है, अगर आप उस एड्स को नहीं देखना चाहते तो आप यूट्यूब का प्रीमियम वाला जो फीचर है वो परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सवाल ये उठता है, अगर व्यूवर सारे ही अगर प्रीमियम पे जाएंगे तो फिर हमें रेवेन्यू किस तरह से जनरेट होगा जो यूट्यूब क्रिएटर है। ज़रूरी भी नहीं है कि हर कोई प्रीमियम की तरफ ही जाए, बट मेजॉरिटी खैर जो व्यूवर्स है तकरीबन, अगर आप उनको मद्देनज़र रखें, उन पे गौर करें, वो तकरीबन फ्री में तो आपकी रेशो बन जाती है। खैर इसका मसला नहीं है, बट ये मैंने इसीलिए इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बता दिया। यहाँ पे अगर हम बात करें, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को स्मार्ट समझते हैं। वो लोग बेसिक चीज़ें यूज़ कर देते हैं। ये बेसिक का फिनोमिना इसीलिए भी अच्छा है, गूगल एक तरह से ट्रायल दे रहा होता है अपने प्रोडक्ट की, कि हाँ भाई तुम लोग मेरा प्रोडक्ट यूज़ करो, अगर इससे फ़ायदा हुआ डेफिनेटली फिर उसके बाद स्टैंडर्ड और प्रीमियम वर्जन आप बाई कर सकते हो। बट इन केस अगर नहीं पसंद आया, आप ना यूज़ करो, फिर भी कुछ लोगों को पसंद आने की सूरत में भी फ्री पे ही डिपेंड रहते हैं, और गूगल के मोस्टली जितने भी पेड वर्जन है उन्हें बिल्कुल भी नहीं ख़रीदते, और 95% लोग बिल्कुल भी नहीं ख़रीदते। जीमेल की अगर बात करें, उसका स्टोरेज कम है, पर अगर ज़्यादा स्टोरेज में अगर आपको जीमेल चाहिए फिर आपको पेड करना होगा, और यूट्यूब प्रीमियम अगर आपने यूज़ करनी है ऐड को हटाने के लिए फिर भी, बट मेजॉरिटी लोग यूज़ ही नहीं करते। गूगल के केस में इसी तरह से। सो अब गूगल इन्हीं फ्री वर्जन से आपका डेटा कलेक्ट करता है, उसी से ही अपना रेवेन्यू जनरेट करता है। आपने अगर नोटिस किया हो, आप जब भी अगर सर्च करते हैं किसी भी चीज़ के मुतालिक, यानी कि टूरिज़्म के मुतालिक या क्रिकेट के मुतालिक, उसके नीचे एड्स आ जाती है। कोई भी है रेसिपीज़ के मुतालिक, कोई भी कुकिंग से रिलेटेड चीज़ या कोई भी ऐसी चीज़ टेक से रिलेटेड, उसके नीचे एड्स आ जाती है। वही एड्स बिजनेसेस होते हैं, यूट्यूब को पे करते हैं, गूगल्स को पे करते हैं। वेबसाइट पे आप जाते हैं, साइट पे एड्स, अगर आप कोई भी मोबाइल बाई करें उससे रिलेटेड अगर आप फ़ीचर अगर सर्च करें साइट पे मोबाइल के ख़रीदने की, अब आईफोन 15 के बारे में आप फ़ीचर अगर सर्च कर रहे हैं, ठीक है, गूगल पे साइड पे अपीयर हो जाएगा कि आईफोन आप कम प्राइस में बाई करें। ये सारी चीज़ें होती है, इन्हीं से ही गूगल अपना रेवेन्यू जनरेट करता है, इन्हीं फ्री सर्विसेज से। इसी वजह से आपका डेटा कलेक्ट करके यूट्यूब का जो एल्गोरिथम होता है, एआई, वो टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचा रहे, ताकि वो एड्स उसी तरह की चले, और बिजनेसेस जो यहाँ पे ऐड चला रहे हैं उनकी कैंपेन को भी फ़ायदा हो, और पर्सनली गूगल को भी, और जो क्रिएटर है उसे भी बेनिफिट पहुँचे। ये वाला बेसिकली यूट्यूब का एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और तकरीबन हर दिन इसमें बिल्कुल चेंज हो रहा है। इसे स्टडी कर पाना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। यहाँ पे अगर हम बात करें गूगल के एड बिजनेस मॉडल की, तो इनको मार्क देने के लिए मार्केट में चैट जीपीटी आया है। चैट जीपीटी में ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बहुत चीज़ अच्छी है, जो उससे पूछा जाता है वही पैराग्राफ की सूरत में, और वही हमें आंसर करता है। इवन अब अगर चैट जीपीटी के अल्टरनेट अगर गूगल की अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम सर्च करते हैं, अब मल्टीपल एड्स आ जाती हैं, मल्टीपल वेबसाइट, जो कि हमें पता ही नहीं लग रहा होता है, जो कि बिल्कुल भी रिलाइएबल नहीं है,
और ऐसा लग रहा होता है कि किस वेबसाइट पे ट्रस्ट करें, किस पे ना करें, मल्टीपल चीज़ें आ जाती है और एग्जैक्ट जो हमने पूछा होता है उसका आंसर ही नहीं मिल पाता। इन सब को मद्देनज़र रखते हुए गूगल ने भी जिमनी लॉन्च किया, जो भी एआई तकरीबन चैट जीपीटी की है। अगर वो यहाँ पे अपना ये वाला प्रोडक्ट अगर ना लॉन्च करता तो डेफ़िनेटली उसकी मार्केट डाउन हो सकती है। अब ये तो आने वाले वक्तों में ही पता लगेगा कि चैट जीपीटी ज़्यादा चलता है या जेमिनी। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। खैर आज की वीडियो डन हुई। ये थी गूगल बिज़नेस मॉडल के बारे में कि किस तरह से काम करता है। और रही बात गूगल की प्राइवेसी की, गूगल तकरीबन यूज़र के मेल, एज, डेट ऑफ बर्थ, ये कहाँ से है, किस लोकेशन पे है और किस डिसीज़ में है और क्या चीज़ें, प्राइवेसी की अगर बात करें इतनी ज़्यादा महफूज यहाँ पे नहीं है। डेफिनेटली आपने अगर देखा हो, जब भी आप क्लिक करते हैं मोबाइल पे अलाउ योर फ़ोटो एंड गैलरीज पे आ जाता है, उस पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट हो जाती है। आज की वीडियो बेसिकली डन हुई। आपकी गूगल बिजनेस मॉडल के बारे में क्या राय है और क्या आप जानते हैं, मुझे कमेंट में बताना। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आज की आपको अच्छी लगी है सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में और घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि मेरे वीडियोस की, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन फ्यूचर में भी आपको मिल सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे एंड एन्जॉय योर लाइफ।